हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 17 दिसंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है धार्मिकता के काम। इब्रानियों 11 उसका 33वां वचन इस तरह कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा धर्म के काम किए। अजीजों, आप धार्मिकता का अभ्यास करने वाले कहलाते हैं। आपके कार्य धार्मिकता के होने चाहिए। विश्वास और कर्म साथ साथ चलने चाहिए, और यदि नहीं तो विश्वास का कोई फायदा नहीं होगा। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, पवित्र शास्त्र कहता है। उदाहरण के लिए बिजली को लें, यदि यह उपयोग में नहीं है तो दूसरों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब हम बिजली का उपयोग करते हैं तो स्विच चालू करते हैं और बल्ब जलते हैं और पंखे भी काम करते हैं। बड़े कारखाने अपने उत्पादन को शुरू करते हैं और नए उत्पाद उनमें से निकलते हैं। विश्वास के विषय में भी वैसा ही है। जब विश्वास और प्रार्थना आपस में जुड़ते हैं तब परमेश्वर के लिए आत्माओं को प्राप्त करना संभव होता है। जिसके पास विश्वास है वह कभी आलसी नहीं होगा। याकूब लिखता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब उसके दूसरे अध्याय के 14वें और 17वें वचन में इस तरह लिखा है, आपके कार्य धार्मिकता के हों और धर्मी परमेश्वर की महिमा करने वाले हों। पवित्र शास्त्र का कहना है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता के रूप में जाना जाता है। यिर्मयाह 23वें अध्याय के 6वें वचन के अनुसार आप इसे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्राप्त करके धर्मी बन जाते हैं। यह कितना धन्य है। यदि आपकी धार्मिकता परमेश्वर ना होता तो आपकी स्थिति क्या होती? आप दुनिया में धार्मिकता के काम कैसे करेंगे? यशायाह कहता है, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। यशायाह 64वें अध्याय के 6वें वचन में इस तरह लिखा है। भक्त अय्यूब पूछता है, अय्यूब 9वें अध्याय के 2 वचन में हम ऐसा पाते हैं, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? अय्यूब की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके? रोमियो उसके 3 अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। रोमियो 3 अध्याय के 10वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मसीह ही केवल आपकी धार्मिकता के रूप में है। उसने ही आपको धार्मिकता के अधीन किया है और आपको धर्मी बनाया है। पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। रोमियो 3 अध्याय के 28वें वचन में इस तरह लिखा है, आपका दोषी मन निश्चित रूप से आपको चुभता रहेगा यदि आप यह विश्वास करने में विफल रहते हैं कि मसीह ने आपको धर्मी बनाया है। साथ ही शैतान आप पर जयवंत हो जाएगा और आपको हराता रहेगा। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब आपके पूर्वजों ने उनके विश्वास के द्वारा एक धर्मी जीवन को जिया, तो क्या आपको भी धर्मी नहीं बनना चाहिए और धार्मिकता का अभ्यास करना चाहिए? आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है याकूब उसके 2 अध्याय के 22वें वचन से, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर
प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन।